पंजाब में सेहत का शोबा अरसा दराज से जुबोहाली का शिकार है। बड़े शहरों पर मरीजों का दबाव हद से ज्यादा है। सिर्फ लाहौर पंजाब के 70% से ज्यादा मरीजों को संभालता है। पंजाब के डिस्ट्रिक्ट और तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों की अक्सरियत में बुनियादी सहूलियात का फुकदान। हाफिजाबाद के शहरियों की सुन ली गई। लाहौर रंग पर शहर में गंदगी की खबर नशर होते ही जिला इंतजामिया इन एक्शन। शहर भर में सफाई सुथराई का आगाज कर दिया गया। जगह जगह पड़े कूड़ा करकट के ढेर उठाने में म्यूनिसिपल कमेटी का अमला मसरूफ। फीस जो है ना वो हुकूमत ने बढ़ा दी है और पहले ही काफ़ी मुश्किलात में हैं अवाम। और फिर ये भी है कि पहले पासपोर्ट जल्दी मिल जाता था, अब पासपोर्ट जो है वो 3 महीने से भी ऊपर चला जाता है। तो पासपोर्ट लोग एडवांस जा रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं और हम तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल ही नहीं है ऐसा। अगर किसी ने उम्रा करना है तो पहले वो 3-4 महीने जो है वो पहले पासपोर्ट देगा तो फिर। शेखुपुरा में पासपोर्ट की फीस में इजाफे पर शहरी सरापा एहतजाज। कहते हैं पासपोर्ट की फीस में इजाफे का नोटिफिकेशन सरासर नाइंसाफी है। शहरियों का हुकूमत से पासपोर्ट की फीस में इजाफे का नोटिफिकेशन कैंसिल करने का मुतालिबा। और तांगलियावाला में अल नूर वेलफेयर फाउंडेशन और दबाग वेलफेयर ट्रस्ट का आसान इक़दाम। 100 से ज्यादा जोड़ों को शादी के बंधन में बांधने के लिए तकरीब इज्तिमाई शादी। सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी सलाबत हुसैन गुज्जर की जानिब से दुल्हनों को जहेज और सलामी देकर रुखसत किया गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर रंग। मैं हूं रिदा फातिमा। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब में सेहत का शोबा अरसा दराज से जुबोहाली का शिकार है। बड़े शहरों पर मरीजों का दबाव हद से ज्यादा है। सिर्फ लाहौर पंजाब के 70% से ज्यादा मरीजों को संभालता है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों की अक्सरियत में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। यही हाल तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों का है। पंजाब की नौमुंतखब वज़ीर आला मरियम नवाज ने ओहदा संभालते ही जिस शोबे पर सबसे पहले ठीक करने के आज़म का इजहार किया वो सेहत का शोबा है। एमरजेंसी में अद्वियात मुफ्त कर दी गई हैं। सरगोदा में दिल के अमराज का अस्पताल बनाने का ऐलान भी किया गया है, जबकि पंजाब हुकूमत हर जिले में फील्ड अस्पताल भी कायम करने जा रही है। आपको बता रहे हैं, इस हवाले से पंजाब में सेहत का शोबा अरसा दराज से जुबोहाली का शिकार है। सिर्फ लाहौर पर ही 70% से जायद सूबे का बोझ पड़ चुका है और दीगर जो शहर हैं वो बुनियादी सेहत की सहूलियात से महरूम है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों की अक्सरियत में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। यही हाल तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों का है। पंजाब की नौमुंतखब वज़ीर आला मरियम नवाज ने ओहदा संभालते ही जिस शोबे पर सबसे पहले ठीक तरह से काम करने के आज़म का इजहार किया है वो सेहत का शोबा है। एमरजेंसी में अद्वियात मुफ्त कर दी गई हैं, जबकि सरगोदा में दिल के अमराज का अस्पताल बनाने का भी ऐलान किया गया है। पंजाब हुकूमत हर जिले में फील्ड अस्पताल भी कायम करने जा रही है। आपको बता रही हैं, पंजाब में सेहत का शोबा अरसा दराज से जुबोहाली का शिकार है। बड़े शहरों पर मरीजों का दबाव हद से ज्यादा है। सिर्फ अगर लाहौर की ही बात की जाए तो पंजाब के 70% से ज्यादा मरीजों को शहर लाहौर के अस्पताल संभाले हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों की अक्सरियत में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। यही हाल तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों का है, जबकि पंजाब की नौमुंतखब वज़ीर आला मरियम नवाज ने ओहदा संभालते ही सेहत के शोबे को ठीक करने का अज़्म किया है। क्या पंजाब हुकूमत की इन कोशिशों से सेहत के शोबे में बेहतरी आ सकेगी? ये जानने के लिए तफसीलात लेंगे। हमारे नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन किया है। जड़ावाला से हाफिज अब्दुल हई मलिक, जंग से चौधरी अम्मार नबील, चनियोर से शुएब शेख और मिंचनाबाद से अजहर नदीम हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले रुख करेंगे जड़ावाला का, जहाँ पे हाफिज अब्दुल हई हमारे साथ मौजूद है। हाफिज अब्दुल हई, बताइएगा जड़ावाला के अस्पतालों की क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, पंजाब की बड़ी तहसील जड़ांवाला सेहत के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है, कई सहूलियात से महरूम है। 90 बेड पर मुश्तमिल तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो है एक बड़े इलाके को सर्व करता है, इसके बावजूद यहाँ पर कई सहूलियात का फुकदान है। हमारे साथ टीएचक्यू के एमएस डॉक्टर कुर्बान अली राना साहब मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। जी सर बताइएगा कि यहाँ पर आप क्या सहूलियात दे रहे हैं आवाम को सेहत के हवाले से और किन का आप समझते हैं कि यहाँ पर होना ज़रूरी है और जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए? सर, हमारे पास हर किस्म की सहूलत अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी इन डिटेल बताया है कि सारी सहूलतें हमारे मौजूद हैं, सारे कंसल्ट हैं, मेडिसिन हर किस्म की मौजूद है। कोई ऐसी मेडिसिन हमारे पास शॉर्टेज में नहीं है कि जो कि टीएचक्यू लेवल पे होनी चाहिए और वो हमारे पास नहीं है। बाकी रही बात आपने अगली फर्दर अपग्रेडेशन की, तो चूँकि लिंक्ड है हमारे साथ मोटरवे, तो अगर मोटरवे जहाँ पर लिंक्ड होते हैं तो वहाँ पर जो एक्सीडेंट्स हैं उनका रेशियो ज़्यादा होता है। फैसलाबाद यहाँ से 35-40 किलोमीटर है, फिर सईदवाला हमें लगता है, ननकाना हमें लगता है। ट्रॉमा सेंटर अगर हमें मिल जाए तो हम समझते हैं कि हम मज़ीद बेहतर जो है ना खिदमत दे सकते हैं और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बच सकती है। इसीलिए हम सीएम पंजाब से भी अपील करते हैं और डी साहब खुद इस बारे में जो है ना इसका मंजूरी दे चुके हैं। हमें सिर्फ फंड्स जो उसके मिल जाएँ, जगह हमारे पास है, तो हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ा एहसान होगा जनावला की आवाम के लिए। जी, बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना था कि डॉक्टर साहब का कहना था कि मोटरवे लिंक्ड होने की वजह से यहाँ पर जो है वो एक्सीडेंट की रेशो ज़्यादा है, इलाका बड़ा है, तो अगर गवर्नमेंट यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर का एहतमाम कर दे, इंतज़ाम कर दे, तो हम आवाम को इससे भी ज़्यादा सहूलियत फ़राहम कर सकते हैं। ठीक है, हाफ़िज़ अब्दुल हई, बहुत शुक्रिया आपका। और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट की भी हालत-ए-ज़ार ख़राब है। अस्पताल में सहूलियात ना होने के बराबर है। मरीज़ इलाज मुआवजे के लिए ख़्वार होने लगे। शहरियों का कहना है इंसुलिन समेत अस्पताल में दीगर अद्वियात की भी किल्लत है। हुकूमत अस्पताल में सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात ले। शुएब शेख ने हमें जॉइन किया है चिन्योट से, तफ़सीलात उनसे जानते हैं। शुएब बताइए, शहरी क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, चिन्योट को ज़िला बने तकरीबन 11 से 12 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन बदकिस्मती से चिन्योट का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, जिसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का दर्जा तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पर सहूलियात का फुकदान है। आए दिन जो है यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं वो परेशान दिखाई देते हैं। ज़रा सी भी यहाँ पर अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए तो पेशेंट्स को जो है वो फैसलाबाद जो है वो अलाइड हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाता है। और मैं अगर आपको बताता चलूँ कि चिन्योट के अंदर जो है वो 13 साल में जो है वो बर्न यूनिट का काम भी अमल में नहीं लाया जा सका, जिसकी वजह से झुलसने वाले मरीज़ जो है वो उनको जो है फैसलाबाद रेफ़र किया जाता है। अक्सर पेशेंट जो ऐसे हैं जिनको जो है रास्ते में ही अमवात हो जाती है ज़्यादा जलने की वजह से। और 15 से 20 दिन से हो गए यहाँ पर जो है इंसुलिन भी नायाब है, लोग परेशान हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कैसा देखते हैं, 15-12 साल का अरसा गुजर चुका है, सहूलियात का फुकदान है, नई हुकूमत आई है, मरीम नवाज साहब आप आई हैं, कैसा देखते हैं मामले को आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा लाहौर रंग न्यूज़ का कि जिन्होंने ये एक अहम इशू जो है ज़िला चनियोट का उसे हाईलाइट किया। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि शहर चनियोट के अंदर 11 साल के बाद भी ज़िला चनियोट के अंदर कोई भी बर्न यूनिट कायम नहीं किया गया। और ये चनियोट वालों के नसीब के साथ खिलवाड़ है कि जो भी एमरजेंसी में कोई भी शहरी जो बर्न यूनिट के लिए आना चाहे यहाँ पे, उसको यहाँ पे फैसिलिटेट किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे बर्न यूनिट का क़याम किया ही नहीं गया। वो बेचारा जब यहाँ से उसे रेफ़र अलाइड हॉस्पिटल या किसी भी DHQ में रेफ़र किया जाता है तो रास्ते में ही वो दम तोड़ जाता है। तो इसके लिए जैसा कि 11 साल में नहीं बना गया और अब नई इंतज़ामिया आई है और नई एक चेहरा आया है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा का, और उनसे ये उम्मीद है कि अब वो इसको जल्द से जल्द DHQ के अंदर बर्न यूनिट की तामीर के लिए हुक्म जारी करेंगी और इंशाल्लाह ताला 11 साल के बाद तमाम तर इंतज़ामिया को रिन्यूट करेगी इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, इनका यही कहना था कि 11 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी जो है वो यहाँ पर सहूलियात का फुकदान है। पेशेंट जो है वो यहाँ पर ज़िल्लो-ख्वार होते हैं। आए रोज़ जो है ट्रैफ़िक हादसात में जो और दीगर हादसात में जो यहाँ पर मरीज़ लाए जाते हैं, उनके लिए यहाँ पर बेड्स की कमी का भी यहाँ पर सामना देखा जा रहा है कि जिन पर पेशेंट जो हैं वो बेचारे बेड ना होने की वजह से एक बेड के ऊपर, एक बिस्तर के ऊपर 2-2 मरीज़ जो है यहाँ पर लिटाए जाते हैं। और अक्सर तो ऐसा होता है कि अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए, उन्हें फैसलाबाद अलाइड हॉस्पिटल रेफ़र किया जाता है, जिनकी वो रास्ते में ही अमवात हो जाती है। शहरी को यही कहना है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से कि वो इस पर जो है एक्शन लें और इसके हवाले से जो है
इकदाम करें, शहरियों को फैसिलिटेट करने के हवाले से। यहाँ पर एक तो बर्न यूनिट का क़याम अमल में लाया जाए, साथ में इस हॉस्पिटल की जो बुनियादी सहूलियात है, जो यहाँ पर बेड्स की कमी का शुएब शेख, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मिंचनाबाद का रुख करते हैं, वहाँ के भी सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात और अद्वियात की किल्लत है। अस्पतालों में एक्सरे मशीन भी गैर फाल है। शहरी महंगी अद्वियात खरीदने पर मजबूर हैं। अजहर नदीम ने हमें मिंचनाबाद से ज्वाइन किया है। अजहर, बताइए वहाँ के अस्पतालों की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, तहसील मिंचनाबाद में जितने भी अस्पताल हैं, इन सब में सहूलियात का फुकदान है। अगर बात की जाए यहाँ पर अद्वियात की, तो वो बिल्कुल नापैद हैं। यहाँ पर जो है सरकारी तौर पर टेस्ट नहीं किए जा रहे हैं। अगर एक सिरिंज की भी ज़रूरत पड़ जाए, वो भी मरीज़ों को बाहर से ख़रीद कर लानी पड़ती है। अगर बात की जाए एक्सरे की, तो यहाँ पर जदीद मशीनरी है, लेकिन जो वो गैर फ़ाल पड़ी है। जो आवाम को बाहर से प्राइवेट तौर पर एक्सरे करवाने पड़ते हैं, अद्वियात भी प्राइवेट बाहर से लेनी पड़ती हैं। तो इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि सेहत के हवाले से इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, हमें जो है ना दवाइयाँ जो है ना अद्वियात वो बाहर से लानी पड़ती हैं, और जो अल्ट्रासाउंड मशीन है वो भी ख़राब है, और जो भी चीज़ है ना वो प्राइवेट करवानी पड़ती है। हमें किसी चीज़ की भी सहूलत यहाँ पर मैसर नहीं है। हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज़ से गुजारिश है कि जो है ना हमें यहाँ पर सहूलियात फ़राहम की जाएँ। जी, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है। हम इनसे भी जानते हैं कि सेहत के हवाले से इनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस सरकारी हॉस्पिटल से हमें कोई भी मुफाद नहीं मिल रहा है। बात की जाए एक्सरे की, तो वो भी हमें बाहर से करवाना पड़ता है। मेडिसन की बात की जाए, वो भी हमें बाहर से लानी पड़ती है। रात को हमें इमरजेंसी ज़रूरत पड़ जाए तो यहाँ पे डॉक्टर अपनी ड्यूटी पे नहीं होते हैं। हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज़ से गुजारिश है कि इस पे फौरी नोटिस लिया जाए। जी बिल्कुल, शहरियों का वज़ीर आला पंजाब मैडम मरियम नवाज़ साहिबा से मुतालबा है कि सेहत पर भी तवज्जो दी जाए, अस्पतालों की हालत-ए-ज़ार पर रहम किया जाए, और जो है इलाज मुआलजे की सहूलियात को यकीनी बनाया जाए, और सरकारी अद्वियात की फराहमी जो है उसका तसलसल जारी रखा जाए, ताकि शहरी जो है इलाज मुआलजे की और अपनी बुनियादी ज़रूरत, हालाँकि इलाज मुआलजा आवाम की बुनियादी ज़रूरतों में से है, इसका ख़ास ख्याल रखा जाए। जी। ठीक है अजहर नदीम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। और हाफिज़ाबाद के शहरियों की भी सुन ली गई है। लेकिन इससे पहले आपको बताएंगे कि पंजाब भर में सेहत की सहूलियात का फुकदान है, और सेहत का शोबा जो है वो ज़ुबहाली का शिकार है। आपको बता रहे हैं इस खबर के हवाले से, पंजाब में सेहत का शोबा अरसा दराज से ज़ुबहाली का शिकार है। बड़े शहरों पर मरीजों का दबाव हद से ज़्यादा है। सिर्फ लाहौर पंजाब के 70% से ज़्यादा मरीजों को संभालता है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं हाफिजाबाद के शहरियों की सुन ली गई। लाहौर रंग पर शहर में गंदगी की खबर नशर होते ही जिला इंतजामिया इन एक्शन। शहर भर में सफाई सुथराई का आगाज कर दिया गया है। जगह जगह पड़े कूड़ा करकट के ढेर उठाने में म्यूनसिपल कमेटी का अमला मसरूफ नजर आ रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे असमतुल्ला चट्टा से। असमतुल्ला, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर रंग एक बार फिर बना हाफिजाबाद के शहरियों की आवाज़। लाहौर रंग की न्यूज़ की खबर के बाद हाफिजाबाद की इंतज़ामिया ने शहर की सफाई को करके शहर को गंदगी से पाक कर दिया। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद मैडम सुंदर सरशाद ने फौरी एक्शन लेते हुए जलालपुर रोड, मदनियावाला रोड, कसोके रोड, सागर रोड की मुकम्मल सफाई करवाई और शहर को खूबसूरत बना दिया। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद मैडम सुंदर सरशाद ने फैमिली पार्क में भी शजरकारी, तज़ीन व आराइश और सफाई सुथराई और दीगर सहूलियात का भी जायज़ा लिया। और उनका मज़ीद कहना था कि अंजुमन ताजरान, दुकानदारों और शहरियों का भी फ़र्ज़ है कि वो अपने इलाकों में सफाई के लिए हुकूमती इदारों के साथ तावन करें, ताकि शहर को मज़ीद खूबसूरत बनाया जा सके। और दूसरी जानब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ज़िला हाफिजाबाद को सफाई सुथराई के लिए। असमतुल्ला, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। जंग में वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सुथरा पंजाब मुहिम पर अमल दरामद जारी है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर ने ड्रेनेज बहाली पर जारी काम का जायजा लेने के लिए दारुल सकीना रोड का दौरा किया। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर की चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी को मुकम्मल डिसल्टिंग करके इशू को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने की हिदायत। डीसी जंग का कहना था शहर में सीवरेज इशूज़ वाले इलाकों में तरजीही बुनियादों पर काम किया जाएगा। हैवी मशीनरी के साथ डिसल्टिंग पर काम दिन रात जारी है। एक्सन हाईवे को सड़क की बहाली के लिए भी हिदायत जारी की गई हैं।
दूसरी जानिब शेखुपुरा में पासपोर्ट की फीस में इजाफे पर शहरी सरापा एहतजाज हैं। कहते हैं पासपोर्ट की फीस में इजाफे का नोटिफिकेशन सरासर नाइंसाफी है। शहरियों ने हुकूमत से पासपोर्ट की फीस में इजाफे का नोटिफिकेशन कैंसिल करने का मुतालबा किया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अमजद अली सुल्तानी से। अमजद, बताइए शहरियों के क्या मुतालिबात हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पासपोर्ट ऑफिस के बाहर, जहाँ पर शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है अपने पासपोर्ट बनवाने के लिए यहाँ पे पहुँच चुकी है। कुछ जो बुज़ुर्ग हजरात हैं उन्होंने उम्रा की सआदत हासिल करने के लिए ये ट्रैवल करने के लिए पासपोर्ट बनवा रहे हैं, और जबकि दीगर लोग अपने मुख्तलिफ दुनिया भर में ट्रैवल करने के लिए वो पासपोर्ट यहाँ पे बनवा रहे हैं। उनका कहना है कि पहले ही महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ के रख दी है, मगर अब पासपोर्ट की फ़ीसों में भी इजाफा कर दिया गया। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी सर, क्या कहेंगे फ़ीसों के बारे में? फ़ीस जो है ना वो हुकूमत ने बढ़ा दी है, और पहले ही काफ़ी मुश्किलात में हैं अवाम। और फिर ये भी है कि पहले पासपोर्ट जल्दी मिल जाता था, अब पासपोर्ट जो है वो 3 महीने से भी ऊपर चला जाता है। तो पासपोर्ट लोग एडवांस जा रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, और हम तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल ही नहीं है ऐसा। अगर किसी ने उम्रा करना है तो पहले वो 3-4 महीने जो है वो पहले पासपोर्ट देगा, तो फिर नॉर्मल की उन्होंने लिखा हुआ है कि तकरीबन 3 महीने, और 3 महीने से भी नहीं मिल रहा, 4 महीने लग जाते हैं। तो ये भी ज़्यादती है। और फिर ऊपर ये हुकूमत ने ये जुल्म ढाया कि और फ़ीसें भी और डबल कर दी हैं। तो ये अल्लाह ताला को आपने जवाबदेह होना है, और इसी वजह से बहुत सारे लोग जो है ना उम्रे की सआदत हासिल नहीं कर पाते। जी बिल्कुल, शहरियों की बात आपने सुनी। इनका कहना है कि जो हुकूमत वक्त जो कि चचा वज़ीर आज़म हैं और भतीजी वज़ीर आला हैं, उन्होंने ये जो महंगाई में पहली ही पिसी हुई आवाम के ऊपर ये एक और बम गिरा दिया है और पासपोर्ट की फ़ीसें बढ़ा दी हैं। उनका कहना है कि हमारे पासपोर्ट की फ़ीसें वही पुरानी जो हैं उनको बहाल किया। ठीक है अमजद अली सुल्तानी, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं, फैसलाबाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सेंटर में सहूलियात ना होने के बराबर हैं। ख़वातीन इंतज़ामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है। कहती हैं सेंटर में ना बैठने का इंतज़ाम है, ना ही पीने का पानी दस्तयाब है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानती हैं नुमाइंदा लाहौर रंग जवेरिया नज़ीर से। जवेरिया, बताइए क्या तफसीलात हैं? वक्त में फैसलाबाद के अलफतेह ग्राउंड में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जहां जिन खवातीन की रजिस्ट्रेशन हो रही है या फिर उसको रीन्यू किया जा रहा है, उस सेंटर में मौजूद हूँ। यहाँ पर खवातीन का जमे गफ़ीर है। बहुत दूर दराज के इलाकों से ना सिर्फ खवातीन आई हैं, उनके साथ साथ छोटे बच्चे मौजूद हैं। कुछ खवातीन जो हैं वो बीमार भी हैं, शुगर की पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर खवातीन को गालम गलोच की जा रही है। उसके साथ साथ खवातीन को जो है मुबैना तौर पर उन्हें मारा भी जा रहा है। खवातीन जो है काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। सरापा एहतजाज बनी हुई है, लेकिन कोई भी इंतज़ामिया का यहाँ पर एहलकार ऐसा मौजूद नहीं है जो इन खवातीन की जो है वो दादरसी कर सके। इस वक्त मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं जो काफ़ी टाइम से यहाँ पर आई हुई हैं। उनसे जानते हैं कि उन्हें इस सेंटर में किन किन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। जी आप मुझे बताइएगा कि किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ रहा है? आप यहाँ पे आई हुई हैं, अमले का रवैया कैसा है? अमले का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। हम धूप में हमें लाइनें लगवा देते हैं, फिर मजाक करते हैं कि चले जी हमने यहाँ से ठीक करें लाइनें, फिर वहाँ से गुजर जाते हैं, फिर आते ही नहीं है वापस। और फिर बाद में कभी उधर लेके जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं। जब लेके जाते हैं तो कहते हैं हम अभी कार्ड आपसे लेते हैं, फिर बाद कार्ड लेते नहीं है, फिर भाग जाते हैं। बीमार होते हैं, इतनी सारी औरतें होती हैं जो बैठी होती हैं वो सारी नीचे आ जाती हैं, बेचारी बीमार होती हैं, कुछ अपाज होती हैं, बेचारी ऐसे नीचे आ जाती है। और जी यहाँ मारा भी गया है, तशद्दुद भी किया है उन्होंने। मारते भी कार्ड लेके फेंक देते, हमने तुम्हें कार्ड नहीं देना है। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी कि यहाँ पर जो है वो इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि खवातीन को ना सिर्फ जो है वो मारा जाता है, उसके साथ साथ गालम गलोच भी की जाती है। ये गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन है और मुतालबा कर रही हैं कि यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया के कोई एहलकार जो है वो यहाँ पर आए, यहाँ पर सहूलियात। जवेरिया, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। ज़िला इंतज़ामिया चिश्तियाँ शहर से तजावुज़ात के खात्मे के लिए सरगर्म है। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद आमिर चीमा के सरबराही में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मुतादिद दुकानदारों और रेडी बानों को जुर्माने आयद कर दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे हाफिज़ मोहम्मद जावेद से। जावेद, बताइए क्या तफसीलात हैं?
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं चिश्तिया मेन बाज़ार के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पे बात की जाए वज़ीर आला पंजाब के हुक्म के मुताबिक इंक्रोचमेंट का अमल जो है आज भी जारी है और बाज़ारों को कशादा किया जा रहा है और जो मुख्तलिफ रेडी बान जो है बाज़ारों को तंग किए हुए थे उनको पीछे धकेल दिया गया है और आवाम की सहूलत के लिए बाज़ार जो है। मेरे साथ इस वक्त इंचार्ज इंक्रोचमेंट साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या कहेंगे और कब तक ये जारी रहेगा और क्या ये ऐसे ही अमल दरामद होता रहेगा या कुछ दिन के बाद फिर बाज़ार बंद हो जाएंगे। जी सर। जी, ये सीएम साहब की हिदायत के मुताबिक हमने ये काम शुरू किया हुआ है और इंक्रोचमेंट बाज़ार जो है वो कुशादा कर रहे हैं और आपको नज़र भी आ रहा है इंशाअल्लाह ताला और मज़ीद आपको नज़र आएगा ये ऑपरेशन। जो जिन दुकानदारों ने अपने दुकानों के आगे सामान रखे हुए थे उनको हमने दुकानों के अंदर कर दिया है, रेडी बानों को एक मखसूस जगह दे दी है, उस लाइन के अंदर रहेंगे वो। बाज़ार अब खुले हो गए हैं और आमदोरफ्त में आसानी है। मज़ीद हम काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह सीएम साहब के विज़न के मुताबिक और मेरे असिस्टेंट कमिश्नर साहब के हिदायत के मुताबिक हम डेली बेसिस पे ये ऑपरेशन जारी रख रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आवाम को और आपको नज़र आएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने इंचार्ज इंक्रोचमेंट शाह साहब की बात सुनी, उनका कहना है कि ये काम जो है इसको रेगुलर जारी रखे हुए हैं। मंडी उस्मानवाला में गली के तनाज़े पर बाज़ अफराद की स्कूल पर फायरिंग, जिससे स्कूल में खौफ व हरास फैल गया। पुलिस के मुताबिक बच्चों और असातिज़ा ने डेस्क के नीचे छुपकर जान बचाई। मुलजिमान ने स्कूल का दरवाज़ा और दीवारें भी तोड़ डाली। मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको मंडी उस्मानवाला में गली के तनाज़े पर बाज़ अफराद की स्कूल पर फायरिंग। सरदार सफ़ान अशरफ ने हमें ज्वाइन किया है। सफ़ान, बताइए क्या मामला है? आपको बताता चलो, ये अफसोसनाक वाक़या मंडी उस्मानवाला में पेश है, जहां गली के तनाज़े पर स्कूल के गेट को गिराने पर जो मोहल्लेदार कुछ लोगों ने वो गेट जो है वो गिरा दिया, साथ वो हवाई फायरिंग करते रहे। उसके बाद जो है वो डीएसपी सिटी जो है वो उन्होंने मौके का विज़िट करते हुए जो मुल्ज़मान है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। साथ ही जो एसएचओ थाना मंडी उस्मानवाला है उन्होंने वो जो रेड करके जो एसएचओ और अपनी नफरी के हमरा जो 2 मुल्ज़म नामजद थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। जी ठीक है सफ़ान, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं हारूनाबाद में महकमे माल के पटवारी के प्राइवेट मुलाजिम सईद का तहसीलदार के हुक्म उदूली करना जुर्म बन गया। तहसीलदार मलिक आसिफ का सईद पर सरेआम बहीमाना तशद्दुद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तहसीलदार पटवारी के मुलाजिम सईद को सरकारी गाड़ी में डालकर अपनी रिहाइशगाह पर ले गया और तशद्दुद का निशाना बनाया। मुल्जिमान ने सईद का बाजू भी तोड़ डाला। एसएचओ थाना सिटी ने सईद को तहसीलदार की रिहाइशगाह से बाजियाब करवाया। सईद का कहना है तहसीलदार ने अपने साथियों के हमरा मुझ पर बहीमाना तशद्दुद किया है और मुझे असलहे के जोर पर अपनी रिहाइशगाह में कई घंटे कैद किए रखा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कसूर पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। डोर सप्लाई करने वाले 2 मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान से 320 केमिकल डोर की चरखियां बरामद कर ली गई। डीपीओ कसूर तारिक अजीज सिंधु का कहना है पतंगबाजी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत ऑपरेशन जारी रहेगा। जो पतंग और डोर बनाएगा, बेचेगा या फिर उड़ाएगा, सीधा जेल जाएगा। कसूर से आपको ये खबर दे रही हैं जहां पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। डोर सप्लाई करने वाले 2 मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान से 320 केमिकल डोर की चरखियां बरामद की गई हैं। डीपीओ कसूर तारिक अजीज सिंधु का कहना है पतंगबाजी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। कसूर पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। डोर सप्लाई करने वाले 2 मुल्जिमों को गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान से 320 केमिकल डोर की चरखियां बरामद की गई हैं। डीपीओ कसूर तारिक अजीज सिंधु का कहना है पतंगबाजी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत ऑपरेशन जारी रहेगा। जो पतंग और डोर बनाएगा, बेचेगा या फिर उड़ाएगा, सीधा जेल जाएगा। कसूर पुलिस की जानिब से पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डोर सप्लाई करने वाले 2 मुल्जिमों को गिरफ्तार किया गया है। पाकपतन में शहरियों को गैर कानूनी हिरासत में रखने का ये मामला है। अदालत के हुक्म पर एसएचओ थाना सिटी लुकमान रेड्डी और
सब इंस्पेक्टर एहसान जट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमा एसपी इन्वेस्टिगेशन की मुद्दत में दर्ज किया गया है। डीपीओ तारिक वलायत ने एसएचओ थाना सिटी और सब इंस्पेक्टर एहसान जट को मुअत्तल कर दिया। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक और अब कुछ खबरें जराइम की दुनिया से। कंगनपुर पुलिस जराइम पेशा नासिर के खिलाफ इन एक्शन है। 2 खतरनाक इश्तहारी मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम कत्ल, राहसनी और मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों में मुलविस थे। मुलजिमों के कब्जे से लाखों रुपए की रकम और जदीद असलहा बरामद करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। कंगनपुर पुलिस जराइम पेशा नासिर के खिलाफ इन एक्शन है। 2 खतरनाक इश्तहारी मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुलजिम कत्ल, राहसनी और दीगर वारदातों में मुलविस थे। उधर बुरेवाला पुलिस की कार्रवाई यूनिवर्सिटी के तालिबा के साथ छेड़खानी करने वाले 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक गग्गू मंडी के रिहायशी आतिफ की हमशीरा उसके साथ फैसलाबाद से बुरेवाला आ रही थी कि हसनैन और इरशाद ने छेड़खानी शुरू कर दी और नासेबा हरकत करने लगे, जिस पर मुतासरा तालिबा के भाई आतिफ ने पुलिस को इत्तला कर दी। थाना सदर पुलिस ने दोनों मुलजिमों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं चूनिया में लेस्को की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। लेस्को की मुद्दत में पुलिस ने असगर नामी बिजली चोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। मुलजिम को 5 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक असगर नामी सारिफ ने डायरेक्ट सप्लाई लगा रखी थी, जिससे लेस्को को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा था। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में बदतरीन धांधली हुई है। साबिक एमएनए और साबिक जिला नाजिम शेखुपुरा मियां जलील अहमद शरकपुरी का वीडियो पैगाम। कहा, सानिया नोमई और इलेक्शन धांधली पर सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजेस और 3 रिटायर्ड जर्नलों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाए। कमेटी की सरबराही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करें। सानिया नोमई और इलेक्शन धांधली के मास्टरमाइंड का तयन किया जाए। में 8 फरवरी को जो कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हुए, इनमें जिस हद तक बेज़ाब्तियाँ की गईं और चीफ इलेक्शन कमीशन की सरकारी टीम की सरपरस्ती में जिस हद तक इसमें धांधली की गई, बेज़ाब्तियाँ की गई, फ्रॉड किए गए, दुनिया की तारीख में इसकी मिसाल ढूंढे से नहीं मिलेगी। और दूसरे जो 9 मई का साने है, जिसकी तकलीफ़ हम नहीं भूल सकते। मेरी ये सजेशन है एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट्स के कि दोनों मामलात की आला सतह पे तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन ये तहकीकात कौन करेगा? मैं मेंबर कौमी असम्बली रहा हूँ, ज़िला नाज़िम शेखुपुरा रहा हूँ, मेंबर सूबाई असम्बली भी रहा हूँ और पब्लिक की ओपिनियन को भी समझता हूँ। आस्ताना आलिया शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह के सदके लोगों से हर तरह के गरीब और अमीर से मिलने का एक राब्ता रहता है। जब तक ये चीज़ें नतारा इन चीज़ों का नहीं होगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। और इसके लिए मेरी ये सजेशन है कि नहायत सीनियर मोस्ट 3 चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो रिटायर्ड हो चुके हैं और 3 सीनियर मोस्ट जर्नैल जो रिटायर्ड हो चुके हैं, इन 6 सीनियर मोस्ट पाकिस्तानियों के ऊपर कमेटी बनाई जाए, जिनकी सरबराही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद करें। ये 7 रुकनी जो पैनल बनेगा, इलेक्शन के ऊपर भी उसकी इस्लाहात चेक की जाए और 9 मई के सामने का भी असल जो मुजरम है उनको सामने लाया जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, सैयदजादे हैं, लोगों की आसें उनके साथ हैं, बग़ैर किसी कानून और आइन को देखे, क्योंकि पाकिस्तान में ना कानून की कोई अहमियत है ना आइन की कोई अहमियत रह गई है और अदलिया के ऊपर लोगों का एतमाद बिल्कुल उठ चुका है। सीनियर मोस्ट 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर्ड और सीनियर मोस्ट 3 जर्नल रिटायर्ड, इन 6 अफराद के ऊपर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद उनकी सरबराही करते हुए इन इंतखाबात का भी नतारा करें और साने 9 मई के भी मुजरमों को
सामने लेके आएँ। इंशाअल्लाह ताला वतन अपनी पटरी पे चल पड़ेगा। और अगर हमने अपने लोगों को, नौजवानों को एतमाद दे दिया, तो देखेंगे कि हमें ना अमेरिका से भीख मांगने की ज़रूरत होगी, ना अरब कंट्री के अपने दोस्तों को ज़ामत देने की ज़रूरत होगी। इस खित्ते के अंदर इतनी सालियत मौजूद है, हम अपने पाँव पे खुद खड़े हो सकते हैं। हमें किसी से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सिर्फ अवाम को एतमाद देने की ज़रूरत है कि जो निज़ाम चल रहा है वो आइन, कानून और इंसाफ के मुताबिक चल रहा है। अल्लाह करे कि हम वतन को सीधी पटरी पर चढ़ाने में। और अब आपको बताएं, मलिक अहमद खान का स्पीकर बनने के बाद कसूर शहर का दौरा। शहरियों ने वालेहाना इस्तकबाल किया और मलिक अहमद खान को मुबारकबाद दी। मलिक अहमद खान काफिले की शक्ल में कसूर से होते हुए अपने गांव खुर्डिया पहुंचे। रास्तों पर लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद उनके हमरा थी। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। फैसलाबाद में जापान के ताउन से खती रकम से 500 केवी ग्रेड स्टेशन की तामीर मुकम्मल हो गई। मंसूबे से शहर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री और आम सार्फिन को बिला तातुल बिजली की फराहमी में मदद मिलेगी। जापानी तंजीम जायका ने फैसलाबाद के शहरियों को दरपेश बार बार बिजली की ट्रिपिंग, लोड में कमी जैसे मसाइल से छुटकारा दिलवा दिया। जापान के शहरियों ने फैसलाबाद को 500 केवी ग्रिड स्टेशन की शक्ल में पावर मैनेजमेंट के लिए तोहफा दे दिया। पावर मैनेजमेंट को इस्लामाबाद से कंप्यूटर ऑटोमेटेड सिस्टम से कंट्रोल किया जा रहा है। इंसानी मुदाखलत के बगैर चलने वाले इस बिजली घर को एनटीडीसी के माहिरीन ने बड़ी महारत से मुकम्मल किया है। मंसूबे की तकमील पर मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए जायका के सीनियर नुमाइंदा तोशीहारा ने बताया कि जापान का देरीना ताउन पाकिस्तान के साथ है। न सिर्फ बिजली के शोबा बल्कि आपाशी सनत, तालीम, वासा समेत दीगर शोबों में भी ताउन जारी है। बिजली आलात तैयार करने वाली कंपनी के नुमाइंदों, एनटीडीसी के अफसरान ने भी मंसूबे की आफादियत बारे तफसीली आगाह किया। एसएचओ थाना बड़ा घर का अमन अमान के हवाले से फ्लैग मार्च। मेन बाजार बुच्चकी में ताजिरों ने जगह जगह फ्लैग मार्च के शुरका पर फूलों की पत्तियां निछावर की। इस मौका पर एसएचओ का कहना था कि ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। एसएचओ कामरान शहजाद ने ताजिरों से मेन बाजार में सिक्योरिटी गार्ड रखने के हवाले से बात की, जिस पर ताजिरों ने यकीन दहानी कराई कि कल से मेन बाजार में सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात कर दिए जाएंगे। खानेवाल में ट्रेड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान और महकमा ज़राअत तोसी के इश्तराक से तिल उगाओ पैदावार बढ़ाओ के नाम से सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुकर्ररीन ने काश्तकारों को तिल की काश्त और पैदावार में इजाफे बारे आगाही दी। किसानों, सिविल सोसाइटी और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जिला कौंसल हाल खानेवाल में ट्रेड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान और महकमा ज़राअत तोसी के इश्तराक से तिल की काश्त और बरामदात के फ़रोग के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में डायरेक्टर जनरल ट्रेड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान ने ट्रेड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान की जानिब से तिल की एक्सपोर्ट के लिए किए जाने वाले इकदाम से आगाह किया। तो हमने कोशिश की है कि अपने काश्तकारों को एक्सपोर्टेबल तिल जो ग्रो करने के लिए जो ज़रूरी हदायत थी और वो हम उनको उन तक पहुँचा सकें। तमाम टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं फार्मर की दहलीज तक, और वहाँ पे हमारे एजेंट्स भी मुतहरक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पूरी टेक्नोलॉजी को, जिस कराब की भी टेक्नोलॉजी है, वो हम फार्मर की दहलीज तक पहुँचा रहे हैं। पाकिस्तान इस साल $290 मिलियन मालियत के तिल बरामद कर चुका है, जो गुज़श्ता साल की निस्बत 126% ज्यादा है। चीन हर साल $1 अरब मालियत के तिल दरामद करता है, जिसमें पाकिस्तानी तिल के हिस्से महज 20% हैं। जैसे कि महकमा ज़राअत मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह साबित हो रहा है। काश्तकारों को हर मौके पे आगाही में शाना बिशाना किसानों के साथ खड़ा है। पिछली दफ़ा भी 60 एकड़ लगाए थे, इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला 100 एकड़ लगाऊंगा, और पिछली दफ़ा माशाल्लाह बहुत अच्छी इनकम हुई थी। पाकिस्तान तेल की काश्त और पैदावार में इजाफे और चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा उठाकर कसीर ज़र मुबादला कमा सकता है। मुकर्रीन ने काश्तकारों को तिल के बीज पर दी जाने वाली सब्सिडी के मुतालिक आगाही दी और शुरा को सर्टिफाइड और सेहतमंद बीज काश्त करने पर जोर दिया। कैमरा टीम के हमरा अली अकबर वड़ैच, लाहौर रंग न्यूज़, खानेवाल। पंजाब हाईवे पुलिस बुच्चेकी के ज़रिए तमाम खातीन और ख्वाजा सरा के साथ इम्तियाजी सलूक की रोकथाम के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें एसपी पंजाब हाईवे पुलिस मिर्ज़ा अंजुम कमाल ने खुसूसी शिरकत की। एसपी पंजाब हाईवे पुलिस मिर्ज़ा अंजुम कमाल ने कहा कि खातीन और ख्वाजा सरा भी हमारे माशरे का हिस्सा हैं, इनकी इज़्ज़त और एहतराम हम सबकी जिम्मेदारी है।
आईजी पंजाब की हिदायत पर दौरान सफ़र ख़वातीन और ख्वाजा सराओं को हिरासा करने की रोकथाम के लिए हाईवे चेक पोस्ट पर खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। बाद अज़ां SP पंजाब हाईवे की क़यादत में आगाही वॉक का भी इनेकाद किया गया। में वुमेन प्रोटेक्शन बिल एक पास हुआ, 2022 में ट्रांसजेंडर की प्रोटेक्शन का बिल पास हुआ और अब मज़ीद इन्हांस करते हुए पंजाब हाईवे पेट्रोल के पास भी ये आ गया इख्तियार कि अगर कोई किसी खातून को या किसी ट्रांसजेंडर को हरास करता है लिसानी तौर पर या जिस्मानी तौर पर, ही जस्ट डायल 1124 1124 पे हमारी पंजाब हाईवे पेट्रोल पहुंचेगी, क्योंकि जो हरासमेंट है उसका जुर्माना भी है और उसकी सज़ा भी है। तो तमाम से रिक्वेस्ट है, अगर कोई किसी को करता भी देखता है कि किसी खातून को या किसी ट्रांसजेंडर को कोई हरास कर रहा है, शी जस्ट डायल 1124, इंशाल्लाह ताला हम उसकी मदद को आएंगे और इस हरासमेंट के कल्चर को हम ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान से तालीम मुकम्मल करने वाले 50 तलबा पर मुश्तमिल पहले बैच को ऑफर लेटर्स और चीन के एयर टिकट दिए गए। चीन में 3 माह तरबियत मुकम्मल करने के बाद तलबा नाइजीरिया में अपनी मुलाजमत का आगाज़ कर सकेंगे। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान और चीनी इदारे तोंग इंस्टीट्यूट के दरमियान हुए MOU के तहत यूनिवर्सिटी के 50 तलबा चीन जा रहे हैं। मुआहदे के तहत ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के 150 तलबा को बैरून मुल्क मुलाजमत का मौका दिया जाएगा, जिसमें से 50 तालिब इल्म 8 मार्च को चीन रवाना होंगे, जबकि दूसरे मरहले में 100 तलबा चीन जाएंगे। इन तलबा को चीनी ज़बान पर मुकम्मल अबूर भी हासिल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की सरगोदा में सदर पुलिस स्टेशन आमद हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सरगोदा सदर पुलिस स्टेशन का तफसीली दौरा किया। मरियम नवाज शरीफ ने सदर पुलिस स्टेशन में फ्रंट डेस्क और दीगर हिस्से भी देखे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने हवालात का भी मुआयना किया। ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम डिप्टी कमिश्नर खानीवाल ने पब्लिक स्कूल एंड यूनिवर्सिटी कॉलेज में अर्बन फॉरेस्ट पार्क का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु ने पौधे लगाकर पार्क का इफ्तिताह किया। महकमा माहौलियात और निजी फैक्ट्री के ताउन से खानेवाल पब्लिक स्कूल एंड यूनिवर्सिटी कॉलेज में अर्बन फॉरेस्ट पार्क का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु, DPO राना उमर फारूक, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अजूबा अजीम और दीगर शख्सियात ने पौधा लगाकर किया। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात सरफराज अंजुम, प्रिंसिपल इदारा हाजा हाफिज राशिद सईद राना, रजिस्ट्रार मिसिस शाजी अहमद खग्गा, तुलबा व तालबात समेत आटिज्म केयर सेंटर और मदर केयर प्री स्कूल की इंतजामिया भी मौजूद थी। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु ने कहा कि PS एंड यूनिवर्सिटी कॉलेज में अर्बन फॉरेस्ट पार्क हमारा सबसे बड़ा इनिशिएटिव है, जिसके तहत 8 एकड़ रकबे पर 25,000 पौधे 3 फेसेस में लगाए जाएंगे। हम पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये शजरकार की मुहिम चलाएंगे। जो हमारा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, कॉलेजेस हैं, जितनी भी हमारी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे हम इंश्योर करेंगे कि वहाँ तक दरख्त पहुँचे भी प्रॉपर तरीके से और उन लगे भी और उनकी निगहदाश्त भी हो। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक समेत दीगर का कहना था कि दरख्त इंसानी बका और माहौल को आलूदगी से महफूज रखने के लिए अहम जरिया और ज़मीन की खूबसूरती में इजाफे का बाइस हैं। पौधे कुदरत का हसीन तोहफा हैं, जिनके जरिए हमें जिस्मानी आसाइशों के साथ साथ ज़हनी फरहत और सुकून हासिल होता है। इंशाल्लाह जितनी हम प्लांटेशन कर लेंगे, अच्छे फलदार छाँवदार दरख्त लगाएंगे, उससे यकीनी तौर पर हमारा माहौल जो है वो बेहतर होगा और हमारी सेहत जो है उसके ऊपर भी मस्बत जो है वो असरात मुरतब होंगे। ये ज़िंदगी की अलामत है। इसमें हर शहरी अपना करे, प्लांट लगाए अपने घरों में, शहरों में हम लगाएंगे। इंशाल्लाह हमारा पूरा शहर, हमारा मुल्क वो सरसब्ज़ शादाब हो जाएगा। तुलबा व तालिबात और वालदैन ने ज़िले इंतज़ामिया के इस ऐसा इक़दाम को सराहा और अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। इस मौका पर तुलबा व तालिबात और असातिज़ा ने अपने अपने हिस्से के पौधे लगाए। बादशाह माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाक का भी एहतमाम किया गया। कैमरा टीम के हमरा राना रियासत अली, लाहौर रंग न्यूज़, खानेवाल। तांदियावाला में अल-नूर वेलफेयर फाउंडेशन और दबाग वेलफेयर ट्रस्ट का ऐसा इक़दाम 100 से ज़ायद जोड़ों को शादी के बंधन में बांध दिया और तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी सलाबत हुसैन गुज्जर की जानिब से दुल्हनों को जहेज और सलामी देकर रुखसत किया गया। तांदलियावाला के चक नंबर 449 में सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी सलाबत हुसैन गुज्जर के डेरा पर तकरीब इज्तिमाई शादी का इनकाद किया गया। तकरीब अल नूर वेलफेयर फाउंडेशन और दबाग वेलफेयर ट्रस्ट के जेर एहतमाम मुनक्कद। वालदैन का बोझ बांटते हुए 100 मुस्तहिक और यतीम बेटियों का बाइज्जत निकाह करके रुखसती किया गया। तमाम जोरों को बेहतरीन गिफ्ट पैकेज और जहेज का सामान भी दिया गया, जिसमें जरूरत जिंदगी की तमाम बुनियादी एशिया शामिल थी। तकरीब में आलमी मुबल्लिगा इस्लामी शेख अहमद दबाग और चेयरमैन अल नूर वेलफेयर फाउंडेशन चौधरी नासिर अली गुज्जर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इज्तिमाई तकरीब में मेहमानों के वसी पैमाने पर खाने का इंतजाम भी किया गया।
सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी सलाबत हुसैन गुज्जर का कहना था 10 जोड़ों की शादी के तकरीब से ये सिलसिला शुरू किया गया था। हर साल तकरीब इज्तिमाई शादी का इनकाद किया जाता है, जिसमें गरीब घरानों की बच्चियों को रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये 10 शादियों से इज्तिमाई शादियों से हमने काम शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो 100 शादी का हमारा जो टारगेट था वो पूरा हो चुका है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जो मुस्तकिल लोग हैं, जो शादियाँ नहीं कर सकते, जिनको मसाइल हैं, इस महंगाई के दौर में वो जो पहुंच नहीं पा रहे, कई सालों से जवान बेटियां भाई बहनें घर बैठी हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से जो है वो उनका जो है जहेज़ दिया जाता है, सब लोगों को मेहमानों को खाना दिया जाता है और अच्छे तरीके से उनकी रुखसती की जाती है। वालिदैन ने तकरीब के मुंतज़मीन का ढेरों शुक्रिया अदा किया और दुआएं दी। कहा महंगाई के इस दौर में शादी करना तो दूर की बात, घर का सर्कल चलाना भी मुश्किल हो गया है। सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी सलाबत हुसैन गुज्जर के मुंतज़मीन ने साबित कर दिया है कि अभी भी दर्द दिल रखने वाले अफराद मौजूद हैं। कैमरामैन टीम के हमरा आसिफ जट, नुमाइंदा लाहौर रंग, तांदलियांवाला। फूल नगर की मारूफ समाजी तंजीम मक्की मदनी फाउंडेशन की जानिब से तकरीब इज्तिमाई शादी का इनेकाद किया गया, जिसमें 21 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। फूल नगर की नामवर समाजी तंजीम मक्की मदनी फाउंडेशन की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी 16वें सालाना तकरीब इज्तिमाई शादी का एहतमाम किया गया। तकरीब में तंजीम इंतजामिया की जानिब से तमाम बारातों का इस्तकबाल बैंड बाजे से किया गया। DSP मोटरवे पुलिस शौकत खान चंगेसी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अल्लाह ताला की तौफीक से हमारा 16वां प्रोग्राम है और जो 21 हमारी बहनें हैं, आज वो अल्लाह ताला के फजल और करम से अपने जो घर में जो असल उनका घर है वहाँ पे रुखसत होंगी और ये एक बहुत ही रूहानी समय का एक प्रोग्राम है, जिसमें अल्लाह ताला की रहमत से और हमारे जो मावनीन है उनके तावन से हम ये। और फैसलाबाद के आर्ट काउंसिल में पंजाब हुकूमत की जानिब से पंजाब मुकाबला मुसव्वरी का इनेकाद किया गया, जिसमें 12 मुसव्वरों ने खूबसूरत पेंटिंग्स में रंगों की ज़बान में अपने ख्यालात और एहसासात का इज़हार किया। ये रिपोर्ट देखिए। कैनवस पर ब्रश और रंगों का इस्तेमाल करके खूबसूरत पेंटिंग्स बनाते ये शुरा पंजाब मुकाबला मुसव्वरी के हैं, जहां 3 उन्वान पर पेंटिंग्स का मुकाबला करवाया गया तो एक से बढ़कर एक पेंटिंग देखने को मिली। डिविजनल लेवल पे कंपटीशन चल रहा है, हर सिटी में से हर डिस्ट्रिक्ट में से 3-3 जो कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे पास यहाँ पे आए, विनर्स आए हैं यहाँ पे और उनका आपस में कॉम्पिटिशन चल रहा है। यहाँ पे लड़कियों की तादाद आप देख रही है ज़्यादा है और आदमी जो है वो कम है। हर बच्चे में शऊर होता है। अल्लाह ने कमाल किया है कि कुदरत ने हर बंदे में आर्ट डाला हुआ है, सिर्फ उसको पालिश करने की ज़रूरत है, उसको मौका मिलने की ज़रूरत है। अब आप देखें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सीखा ही नहीं। एक बच्ची ऐसी है यहाँ पे जिसने आज तक किसी इदारे में नहीं गई, अल्हम्दुलिल्लाह उसने एक बहुत अच्छा आर्ट बनाया, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड है, ये वाहिद चीज़ है जो गॉड गिफ्टेड होती है। शुरा ने छोटा खानदान खुशहाल पाकिस्तान, मौसमियाती तब्दीली और पाकिस्तान की शनाख्त के उन्वान पर मबनी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई, जिसने देखने वालों पर सहर तारी कर दिया। बोलने सुनने की सलाहियत से महरूम मुसव्वर ने भी अपने फन के कमाल जोहर दिखाए। मुसव्वरी के लिए ऐसे लोगों का होना भी ज़रूरी है जो बिल्कुल बोल ना सकें या फिर बात ना कर सकें, और क्योंकि हमारी पेंटिंग बेसिकली होती है जो एहसास को क्रिएट करती है। पहली 3 पोजीशंस हासिल करने वाले खुशनसीबों को नकद इनामात दिए गए, जबकि पहले 3 खुशनसीब सूबाई सतह पर होने वाले मुकाबले में शामिल होकर अपना लोहा मनवाएंगे। पंजाब मुकाबला मुसव्वरी में गोहरे नायाब तलाश करने के लिए पंजाब हुकूमत का सूबाई सतह पर मुकाबला मुसव्वरी करवाना काबिल तहसीन है। कैमरामैन आसिफ नवाब के साथ वीरिया नज़ीर, लाहौर रंग, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।